यूएसए की 1% पॉपुलेशन इंडियन है, जिनमें से गुजराती पटेल्स ही अमेरिका के 50% से भी ज्यादा मोटेल बिजनेसेस के मालिक हैं। एक्चुअली 1970s में जब गुजरात के पटेल्स के एक ग्रुप को युगांडा से शिफ्ट होना पड़ा, तो वो बहुत कम पैसे लेकर ही यूएसए आए थे। उन्होंने शुरू में कई छोटी मोटी जॉब्स करी, पर एक दिन उनमें से एक पटेल ने देखा कि एक मोटेल के बाहर लगे हुए एक साइन बोर्ड पर बैंक द्वारा लिखा हुआ था फॉर सेल $50,000, जहाँ से पटेल को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। लेकिन उस पटेल के पास उस वक्त सिर्फ $5,000 कैश था, मगर उसने कहीं से और $5,000 का जुगाड़ करा और उन्होंने इस मोटेल के नाम पर उसी बैंक से $40,000 का लोन लिया, जिस बैंक ने उस मोटेल को $50,000 में सेल पर लगा रखा था। और बैंक ने भी उन्हें इस वजह से लोन दे दिया क्योंकि बैंक्स खुद मोटेल्स रन नहीं कर सकते थे, जो उनके लिए एक डेड एसेट था। और बैंक्स को भी ऐसे लोगों की तलाश थी जो उन मोटेल्स को चला सके, जिससे कि पटेल्स बैंक वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन थे, क्योंकि वो काफी सारे लोग मिलकर मोटेल बिजनेस को चला सकते थे, जिससे बैंक को टाइम पर इंटरेस्ट भी मिलता रहता, जिस वजह से बैंक्स ने भी उन्हें लोन दे दिया और वो 20 रूम्स वाले मोटेल के ओनर बने, जहां उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच रखी। उन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं करा, सारा काम खुद ही मैनेज करा, जिस वजह से पटेल्स के मोटेल बाकी मोटेल्स के अकॉर्डिंग काफी चीप पड़ते थे और इसी वजह से उनके पास कस्टमर्स ज्यादा आते थे। और इसे कंटिन्यू रखते हुए पटेल्स ने इस बिजनेस से काफी अच्छे रिटर्न्स कमाए। वो हर साल $20,000 अर्न कर पा रहे थे और उन्होंने 2 साल में ही अपना सारा लोन उतार दिया था। ऑथर मोनिश पबराय कहते हैं, इस रिस्क को लेने से पटेल्स के साथ इन 3 चीजों में से कुछ भी हो सकता था। पहला, मोटेल्स का बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता और वो बहुत जल्दी अमीर बन जाते। दूसरा, या फिर इस बिजनेस से वो मीडियोकर इनकम ही कमा पाते, मगर वो भी उनकी लो पेइंग जॉब से ज्यादा होती। तीसरा या लास्ट, सब कुछ फेल हो जाता, उनका ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलता, तब भी पटेल्स को सिर्फ $10,000 का ही नुकसान होता, क्योंकि बैंक अपने लोन के पैसे उस मोटेल को सीज करके वसूल कर लेता और पटेल्स को पैसे नहीं भरने पड़ते, जिसे ऑथर धंधो इन्वेस्टिंग कहते हैं, जिसका एक ही प्रिंसिपल है, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और सभी गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी लोग इसी सिंपल अप्रोच को फॉलो करके कोई भी बिजनेस करते हैं। ऑथर मोनिश पबराय अपनी बुक धंधो इन्वेस्टर में हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम भी कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिसे सीखने के लिए वो हमें द धंधो फ्रेमवर्क सिखाते हैं, जिसके 6 रूल्स को फॉलो करके हम भी कम से कम रिस्क लेकर हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और वो 6 रूल्स ये हैं। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने में बहुत मेहनत लगती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि इतनी मेहनत लगाने के बाद भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि कई बार हमें बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और उस बिजनेस से कुछ इनकम जनरेट करने में हमारा 3 से 4 साल तक का टाइम बीत जाता है। तो एक बिजनेस को क्रिएट करके उसे बड़ा बनाने से अच्छा है कि आप ऐसे बिजनेसेस को खरीदें जिसकी मार्केट में पोजीशन ऑलरेडी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल सही तरीके से काम कर रहा हो और जिसकी सेल्स भी ठीक ठाक हो रही हैं। तो सवाल यह आता है कि ऐसे बिजनेस को हम कहां से खरीद सकते हैं? वेल, इसका जवाब है स्टॉक मार्केट। हाँ, ये सच है कि स्टॉक मार्केट से हम पूरे बिजनेस को तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उस बिजनेस का कुछ हिस्सा शेयर्स के रूप में हम जरूर खरीद सकते हैं। एक बिजनेस को हम कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। एक शेयर किसी भी बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो वो प्रॉफिट उस बिजनेस के हर शेयर में भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस की नेट वर्थ 100 रुपए है और उन्होंने अपने बिजनेस के 100 शेयर बांट रखे हैं और उन्हीं 100 शेयर्स में से आपने एक शेयर खरीद रखा है और कुछ दिनों बाद ही उस बिजनेस को 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो टेक्निकली अब आपको अपने शेयर की वजह से 1 रुपए का प्रॉफिट होगा और आपको 1 रुपए के 2 रुपए मिलेंगे। बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाए, यानी सब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो, तब थोड़ा डर जाओ, और जब मार्केट बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाए, यानी सब डर कर अपने स्टॉक सेल कर रहे हो, तब आप थोड़ा लालची होकर उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस रूल के हिसाब से हमें किसी भी बिजनेस में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो बिजनेस ज्यादा अच्छे से चल नहीं पा रहा हो, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस किसी प्रॉब्लम में होता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही इस प्रॉब्लम में रहे, और ऐसे टाइम पर बिजनेस की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिनके शेयर्स को आप बहुत ही कम प्राइस में खरीद सकते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉस में चल रहे हो। जैसे अगर कोई कंपनी किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जैसे मैनेजमेंट में बहुत बड़े चेंजेस करे गए हैं, या उस कंपनी का कोई न्यू प्रोडक्ट फेल हो गया है, जिस वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो आपको इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके हाई चांसेस हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वहीं किसी कंपनी का बिजनेस बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी लोगों को ज्यादा नीड नहीं है,
या जिसे टेक्नोलॉजी की वजह से आसानी से रिप्लेस करा जा सकता है, तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज आगे जाकर कभी भी बंद हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट टीवीज के मार्केट में आने से और इंटरनेट की इजी एक्सेस की वजह से हम देख सकते हैं कि लोगों के घरों में अब केबल टीवीज कनेक्शन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे ट्रेडिशनल टीवी कनेक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं। बाय बिजनेसेस विद ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस कंपटीशन से भरी मार्केट में हमारा बिजनेस सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं। जिस बिजनेस में आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो उसको अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनाती है, जिसे ऑथर ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए दो कंपनीज के ऑप्शन है। पहला है एप्पल और दूसरा है सैमसंग। तो आप इन दोनों कंपनीज में से किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? अगर आप इन दोनों में ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें, तो आप देखेंगे कि एप्पल के पास सैमसंग से ज्यादा एडवांटेज है। जो बात एप्पल को मोबाइल फोन मार्केट में सैमसंग से अलग बनाती है, वो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अगर कोई मोबाइल फोन यूजर एंड्रॉइड को एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो उसके पास सैमसंग के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहीं अगर कोई यूजर iOS को एक्सपीरियंस करना चाहता है, एप्पल के इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, जो है खुद एप्पल, जो उसे बाकी सारी फोन कंपनी से सबसे यूनिक बनाता है और मार्केट में उसको ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। Bet heavily when odds are overwhelming in your favor। बिलियनियर इन्वेस्टर चार्ली मॉन्गर कहते हैं, The wise ones bet heavily when the world offers them that opportunity. They bet big when they have the odds, and the rest of the time they don't. It's just that simple। ऑथर मोनीश पबराय कहते हैं, इन्वेस्टर गैम्बलर की तरह है और स्टॉक मार्केट एक कसिनो की तरह, जहां लोग अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे उस बेट पर लगाते हैं जहां जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से नहीं जीतते, हम जीतते हैं जब हम अपनी जीत के सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से सेट करते हैं और सारे चांसेस हमारे फेवर में होते हैं। तो जब भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, कोई भी सिंपल बिजनेस जिसकी मार्केट वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा हो, जिसकी ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और आपको वो बहुत चीप में मिल रहा हो, तो ये आपके लिए मौका है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें। फोकस ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है जब आप एक मार्केट से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद के उसे दूसरे मार्केट में प्रॉफिट के लिए सेल करने लगते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप एक सेकेंड हैंड स्टोर या किसी ऑक्शन से 500 रुपए में एक ड्रेस खरीदते हैं, जिसके बाद आप उसी ड्रेस को किसी फैशन स्टोर या ऑनलाइन फैशन साइट पर बेचते हैं, जहां फैशन कॉन्शियस कस्टमर्स आपको उसी ड्रेस के 5000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, जहां आप उसे बेच के आराम से 4500 रुपीज तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। आर्बिट्रेज का यूज करके हम दो मार्केट के डिफरेंस को यूज करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, जहां हम एक मार्केट से कोई प्रोडक्ट, स्टॉक्स या सर्विसेज को दूसरी मार्केट में सेल करते हैं, जहां उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, जहां आपके लॉस होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसका सबसे ग्रेट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंडिया में क्रिएट करा गया था, जहां फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने देखा कि इंडिया के बाहर Amazon बहुत फेमस था और बहुत अच्छे से काम कर रहा था, मगर इंडिया में कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं था। इसी मार्केट गैप का फायदा उठाते हुए उन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया, जो Amazon के वर्क मॉडल पर बेस्ड था। इसीलिए आपको भी आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए, जहां आप जीतो तो आपको बहुत प्रॉफिट हो, बट अगर हारो तो भी आपको कम से कम लॉस हो। बाय बिजनेस एट बिग डिस्काउंट्स। अगर आप किसी बिजनेस को उसकी एक्चुअल वर्थ के कंपैरिजन में कम प्राइस पर खरीदते हो, तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी डील है। बस ऐसे बिजनेस को खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बिजनेस आप खरीद रहे हो, वो बिजनेस फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने के कैपेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, तब व्हाट्सएप ऑलरेडी $138 मिलियन के लॉस में था और उस समय व्हाट्सएप का बिडिंग प्राइस $16 बिलियन था। लेकिन फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ये जानते थे कि व्हाट्सएप के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं और फ्यूचर में व्हाट्सएप उन्हें बहुत फायदा दे सकता है। इसीलिए उन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को $19.3 बिलियन में खरीद लिया, जिस टाइम व्हाट्सएप पर सिर्फ 500 मिलियन यूजर्स थे, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा $3.9 बिलियन उन लोगों को एज कॉम्पनसेशन दिए जो व्हाट्सएप के लिए काम कर रहे थे। और आज व्हाट्सएप के टोटल 2 बिलियन यूजर्स हैं। इस डील के 6 साल बाद व्हाट्सएप का ईयर 2020 का टोटल ईयरली रेवेन्यू अराउंड $5.5 बिलियन था। सो ऑथर कहते हैं, हमेशा इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहो जहां आपको एक अच्छा बिजनेस या कोई बड़ा शेयर प्राइस बहुत हैवी डिस्काउंट पर बाय करके उसे ओन कर सको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।